हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में और मैं हाजिर हूँ फिर एक नई रेसिपी के साथ। आज की रेसिपी बहुत ही यूनिक होने वाली है, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। आप इस रेसिपी को बनाओगे, बच्चे तो इसके फ़ैन हो जाएंगे और इस रेसिपी के सामने पिज़्ज़ा बर्गर सब भूल जाएंगे। और इसको बनाने के लिए हमें ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास ओटीजी ही हो, आप गैस पे भी इसको बहुत ही आराम से इसको बना लेंगे। ये बहुत ही ईजी और हेल्दी रेसिपी है। चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए एक बाउल में मैंने लिया है आटा। मैंने ये गेहूं का आटा इसमें लिया है और 2 कप आटा मैंने लिया है। आटा लेने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून शुगर डालेंगे और हाफ टी स्पून के करीब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट। और ये मैंने डाला है बेकिंग पाउडर, 1 टीएसपी बेकिंग पाउडर डाला है और हाफ टीएसपी डाला है बेकिंग सोडा। और इन सब को डाल के स्पून की हेल्प से हमें इसको मिक्स कर देना है, जिससे कि सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाए। और अब हम इसमें डालेंगे मिल्क। मैंने ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर का मिल्क लिया है। इसको हम पूरा एक साथ नहीं डालेंगे, मैंने अभी आधा कप मिल्क डाला है। थोड़ा स्पून से मिक्स कर लेंगे और बाकी का बचा हुआ मिल्क भी हम इसमें डाल देंगे। और स्पून से मिक्स करने के बाद हम स्पून हटा देंगे, क्योंकि हमें हाथ से ही मिक्स करना पड़ेगा आटा इसका हमें डो रेडी करना है। जैसे हम रोटी बनाने के लिए या फिर जैसे पूरी का आटा बनाते हैं, इसी तरीके से हमें इसका आटा लगाना है। अभी ये हमारा आटा पूरी तरह से मिक्स नहीं हुआ है, तो इसमें मैं लगभग 1 टेबलस्पून के करीब वाटर और ऐड करूँगी। और वाटर ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। एक डो इसका हम रेडी कर लेंगे। अभी हमारा डो रेडी हो चुका है, मिक्स हो चुका है। तो मैं इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून ऑयल डालना है 1 टेबलस्पून। और इसको अच्छे से इसको थोड़ा सा मिक्स करके, जिससे कि हमारा आटे में ये ऑयल मिक्स हो जाए। ऑयल हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा स्मूथ सा हमारा डो रेडी हो जाए। और ये हमारा डो रेडी हो चुका है। इसको हम रख देंगे रेस्ट करने के लिए 15 मिनट के लिए। अब देखते हैं स्टफिंग के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। एक मैंने लिया है बड़ी साइज़ का प्याज, उसको मैंने चॉप कर लिया है। एक गाजर लिया है, एक शिमला मिर्च लिया, उसको भी बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और एक टमाटर लिया था, उसको भी बारीक चॉप कर लिया है। और थोड़ा सा चीज़ लिया है। तो इस सबको हम आपस में मिक्स कर लेंगे। एक बड़ा बाउल लेंगे, सारी वेजीज को हम उसमें डाल लेंगे। चीज़ मैंने लिया है, ये मोज़रेला चीज़ लिया है। चीज़ है आधा कप। इसमें 1 टीस्पून के करीब डालेंगे पिज़्ज़ा सीजनिंग और 1 टीस्पून के करीब डालेंगे हम चिली फ्लेक्स की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और सॉल्ट डालेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट, जैसा भी आपको पसंद है। और 1 टेबलस्पून के करीब हम इसमें डालेंगे पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। और ये सब डाल के स्पून की हेल्प से हम इसको मिक्स कर लेंगे, जिससे कि सॉस हमारी सारी वेजीज में अच्छे से मिक्स हो जाए। इसमें आप वेजीज अपने अकॉर्डिंग कोई भी जो भी आपको वेजिटेबल्स पसंद है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। कॉर्न भी, मशरूम वगैरह कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। और ये हमारी स्टफिंग रेडी है। जब तक हमने ये रेडी करी थी, हमारा आटा भी बहुत अच्छे से रेडी हो चुका था, एकदम स्मूथ सा डो रेडी है। थोड़ा हाथ से इसको हम ऐसे ही मल लेंगे, थोड़ा और स्मूथ हो जाएगा हमारा। अब हम इसका आगे का प्रोसेस करते हैं। ये मैंने सिलिकॉन मैट लिया है, उसके ऊपर ही मैं इसको थोड़ा सा हाथ से इसको मिक्स करूँगी, जिससे हमारा जो हमने इसमें शुगर डाला था वो भी बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। और स्मूथ सा ऐसे इसको हम रोल कर लेंगे हाथ से। 1 मिनट के लिए हमें ऐसे ही इसको करना है। बहुत ही अच्छा एकदम स्मूथ हमारा डो रेडी होगा। ऐसे ही रोल बनाने के बाद हम इसके बराबर साइज़ के पीसेस कट कर लेंगे स्क्रैपर की हेल्प से, नाइफ से या स्क्रैपर से, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। और उसको हम हाथ से ऐसे रोल करके लोई बना लेंगे। इसी तरीके से हम सारे पीसेस इसके कट कर लेंगे। इक्वल साइज़ के पीसेस हमें कट करने हैं। हाथ से सभी को हम इसी तरीके से करके रोल कर लेंगे। और थोड़ा सा हाथ से ऐसे ही प्रेस करना है, थोड़ा रोल करना, बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं बेलना है, हल्का सा इसको बेलना है। और इसको बेलने के बाद हमने जो स्टफिंग ली थी, बहुत पतला नहीं, मोटा ही हमें रखना है इसको। और जो स्टफिंग ली थी वो हम इसमें फिल करेंगे। ये इसमें मैं लगभग 2 टेबलस्पून के करीब स्टफिंग यूज़ करूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं फिल करना है, क्योंकि हमें इसको बंद करना है अच्छे से।
इसके कॉर्नर को पकड़ के ऐसे ही फोल्ड करते चले जाएंगे। जैसे मोमोज़ हम बनाते हैं, मोमोज़ को फोल्ड करते हैं, ठीक उसी तरीके से हम इसको करेंगे फोल्ड। और स्टफिंग हमारी बाहर नहीं निकलनी चाहिए, अच्छे से इसको हम करेंगे। और इसी तरीके से इसको करके जो एक्स्ट्रा आटा है उसको हम कट करके निकाल देंगे। थोड़ा सा हाथ से इसको हम इसको बंद करके थोड़ा प्रेस करेंगे हाथ से। अभी हमारा मोटा है, थोड़ा सा इसको पतला कर देंगे दबा के। इसी तरीके से हमें बनाना है। और ये हमारा रेडी हो चुका है। इसी तरीके से हम बाकी की भी रेडी कर लेंगे। सारे बन रेडी हो जाए तब इसको हम बेक करेंगे। मैं इसको OTG में भी बेक करूँगी और कढ़ाई में भी कैसे बनाते हैं गैस पर वो भी प्रोसेस में बनाऊँगी। तो ये मैंने ट्रे में लगा दी है। मैंने ट्रे को ऑयल से ग्रीस कर लिया था, तो मैंने इसको रख दिया है और तब तक ये हमारे OTG में बेक होंगे। बाकी के बचे हुए मैं कढ़ाई में बनाना बताऊँगी। मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी थी और उसको गर्म कर लिया है। और इस पर हम थोड़ा इसके नीचे की तरफ वाटर लगाएंगे ब्रश की हेल्प से। और वाटर लगाने के बाद इसको हम बहुत ही आराम से इसको कढ़ाई में साइड में हम ऐसे ही चिपका देंगे। वाटर की वजह से बहुत आराम से ही चिपक जाएगी। इसी तरीके से बाकी को भी हम वाटर लगा के कढ़ाई पर चिपका देंगे। थोड़ा ऊपर ही इसको रखना है, नीचे की तरफ नहीं रखना है। और ऊपर से थोड़ा सा हम इसके ऊपर लगा देंगे ऑयल और इसको ढक के हम इसको 3 से 4 मिनट हम ऐसे ही इसको पकने देंगे स्लो फ्लेम पर। फ्लेम हाई नहीं करना है वरना ये हमारी जल जाएगी। इसको इसी तरीके से पकाएंगे। और कढ़ाई को हटाने के बाद स्टैंड को हम हटा देंगे और इसको हम उल्टा करेंगे। उल्टा करके 2 मिनट के बाद हमें ये प्रोसेस करना है। कढ़ाई को गैस पर उल्टा करके रख देना है और गैस को हमें थोड़ा स्लो ही रखना है, एकदम फास्ट नहीं करना है। और थोड़ा कढ़ाई को हिला हिला के हम इसको सेक लेंगे। फ्रेंड्स, ये मैंने बीच में पलट दिए थे, मेरा वीडियो स्किप हो चुका था। बीच में इसको पलट देना है, फिर कढ़ाई को सीधा करके ही इसको इसी तरीके से इस पर हमें सेकना है। ये बहुत ही अच्छा कलर हमारा इसका आया है, बहुत ही अच्छे से रेडी हुए हैं। और ये कढ़ाई वाले हमारे बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं। जो हम OTG में बनाते हैं उसमें हमारा थोड़ा टाइम लग जाता है। 5 से 6 मिनट में हमारे कढ़ाई में रेडी हो जाते हैं। बहुत ही गर्म है, ये मैं तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अभी भी इसमें अंदर से एकदम स्टीम निकल रहा है, बहुत ही ज़्यादा गर्म है। आप इसको बनाइए और गर्मा गर्म अपने बच्चों को सर्व करिए। आपके घर पे भी कोई गेस्ट आते हैं तो बना के खिला सकते हैं। और ये हमारे OTG वाले भी रेडी हैं। इसका भी बहुत ही प्यारा कलर आया है, एकदम बन की तरह लग रहे हैं। बहुत ही हेल्दी रेसिपी होती है, ये बच्चों को बहुत ही पसंद आती है। अगर ये आप अपने बच्चों को बनाकर खिलाएंगे तो बच्चे पिज़्ज़ा बर्गर सब भूल जाएंगे, उसको मांगेंगे ही नहीं। इसको भी तोड़ के देखते हैं, ये भी बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत ही अंदर से टेस्टी और स्टफिंग बहुत ही यम्मी है इसकी। फ्रेंड्स, आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने घर पर आने वाले गेस्ट और अपने बच्चों को बनाकर ज़रूर खिलाइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।